नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। जिस तरीके से पिछले 4 महीनों से लंपी बीमारी को लेकर हजारों की तादाद में गोवंश की मौत हो चुकी है, वहीं लाखों की तादाद में इसकी चपेट में आ गई है। अब इसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीतिक, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा मच गया है। दरअसल आज जैसे ही विधानसभा शुरू हुई तो उसके बाद से ही लंपी बीमारी को लेकर पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने वैल में आकर तख्तियां लहराई। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर इस बीमारी को लेकर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। कहा है कि जिस तरीके से इस बीमारी को निपटने के लिए बीजेपी के विधायक नाटक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उनको हमारा साथ देना चाहिए कि इस पूरी बीमारी को महामारी घोषित किया जाए दिल्ली के लिए। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा नाटक है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान सुनाता हूं। क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस लंपी बीमारी को लेकर बीजेपी पर जो विधायक धरना दे रहे थे उन पर कटाक्ष किया है। नाटक करना है, धरना देना तो दिल्ली में जाके दो। दिल्ली में वहाँ लंपी रोग जो स्किन का है, इतना भारी गाय मर रही है, इनकी चिंता नहीं है। मैं तो 15 अगस्त को दिन ही मीटिंग बुला के मैंने विपक्षी नेताओं बुलाया, सबसे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी। हमारी प्रायोरिटी लंपी स्किन रोग से गाय मरने से कैसे बचे, पर वैक्सीन भारत सरकार देगी, दवाएं वो उपलब्ध करवाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम तो मांग उनसे कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, उस पर ही हमारा साथ है। उसकी बजाय नाटक कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। 2-3 दिन पहले ही हमने जब इस पूरी बीमारी को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बीमारी का सबसे ज्यादा अगर जो असर है तो वो पश्चिमी राजस्थान है, चाहे वो बाड़मेर हो या बीकानेर हो या गंगानगर हो या जोधपुर हो। यहाँ पर हजारों की तादाद में गोवंश की मौत हो चुकी है 4 महीने में, और आज भी इस बीमारी का जबरदस्त तरीके से असर है। हमने आपको 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, बाड़मेर शहर के एक जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, वहां पर क्या कुछ हालत थी। तो अब जिस तरीके से इस बीमारी को लेकर, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है कि इस मामले को लेकर सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया और उसी के चलते हजारों की तादाद में गोवंश की मौत हुई। लेकिन 2 दिन पहले जब इस पूरे मामले को लेकर हमने, जो वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक है शिव वो एरिया है जहां पर लंपी बीमारी को लेकर गडरा और पूरा बेल्ट था, वहां पर हजारों की तादाद में मौत हो चुकी थी। लेकिन जब हमने विधायक अमीन खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर इस बीमारी को लेकर कोई असर नहीं है, अब सब ठीक ठाक है। क्या कुछ बयान दिया था, सुनिए। क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं? समस्याएं हमारी कुछ नहीं है, हमारी बात कोई कहनी हो तो कह देंगे। गाय मर रही है, बीमारी फैल गई है, सरकार की तरफ हमारे यहाँ तो गाय बच गई है, कोई बीमारी नहीं है, रुक गई। दरअसल मैं आपको बताऊं, बीजेपी का इस मामले को लेकर सीधे तौर पर राजस्थान की गहलोत सरकार पर आरोप है कि जिस तरीके से इस बीमारी के बाद में गुजरात सरकार ने काम किया, मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया, ऐसा कामकाज राजस्थान में नहीं हुआ, और उसी की वजह से इतनी हजारों की तादाद में गोवंश की मौत हो चुकी है। और इसी को लेकर बीजेपी कल 11 बजे गौ माता के सम्मान में बीजेपी मैदान में विधानसभा का घेराव करने वाली है, और इसी को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से तैयारी की है। और कल पूरे दिन ऐसा माना जाता है बीजेपी लंपी बीमारी को लेकर जयपुर में विधानसभा का घेराव करेगी। कैमरे के पीछे अशोक और अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।